हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ ऑल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स। मतलब कि जब पार्टीज डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाती हैं तो उनको कोर्ट जो है वो डिवोर्स ना ग्रांट करके ऑल्टरनेट रिलीफ ग्रांट करता है। उसी ऑल्टरनेट रिलीफ के बारे में जो है मैं बात करने आई हूँ। इससे पहले मैंने डिवोर्स को लेके जो ग्राउंड्स होते हैं कि आपकी पिटीशन कब जो है वो कोर्ट में डलती है, कौन कौन से ग्राउंड्स के बेसिस पे डलती है, वो सारी चीज़ें मैं सेक्शन 13 जो है अच्छे से इलेबोरेट कर चुकी हूँ। और आज बात करूँगी सेक्शन 13A जो बात करता है ऑल्टरनेट रिलीफ के बारे में। सेक्शन 13 में आप डिवोर्स पिटीशन डालते हो, उसकी आपकी प्रोसीडिंग्स चलती है। लेकिन सेक्शन 13A जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर देता है कोर्ट को कि वो उनको डिवोर्स ना ग्रांट करके जो वो सेक्शन 13 में मांग रहे हैं, सेक्शन 13A में जो है वो ऑल्टरनेट रिलीफ उनको ग्रांट करे। तो कौन से ऑल्टरनेट रिलीफ की यहाँ पे बात हो रही है वो आज हम बात करने वाले हैं। तो मैंने एक हिंदू लॉ की सीरीज जो है वो पूरी शुरू करी है और मैं सबसे पहले जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट को डिस्कस कर रही हूँ, जिसके ऑलरेडी 9 पार्ट्स जो है वो मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। तो किसी ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी डिवोर्स वाले मैटर्स कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट की इंटेंशन कभी ऐसी नहीं होती कि रिश्ता जो है वो फटाफट खत्म कर दिया जाए। कोर्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि अगर कहीं पे थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि रिश्ता बच सकता है तो रिश्ते को बचाया जाए। कोर्ट की थ्योरी हमेशा ये रहती है कि जो शादियां हैं वो हमारे समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे समाज का और उनको लाइटली नहीं लिया जा सकता। इसीलिए अगर रिश्ता कहीं पे बच सकता है तो वहां पे उसको बचाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए जो आपने ग्राउंड्स जिन बेसिस पे आपने अपनी पिटीशन डाली जाती है उनको आपको प्रूव करना पड़ता है। अगर कोर्ट को कहीं पे लगता है कि पार्टीज कंफ्यूज है, उनको स्टिल है कि अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहना है और उनको अगर ये लगता है, कोर्ट को ये लगता है कि पार्टीज के अपने डिस्प्यूट इतने ज्यादा नहीं है जितने आसपास के डिस्प्यूट वो लोग लेकर बैठे हैं, तो वहां पे कोर्ट क्या करता है कि उनको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ग्रांट करता है। सेक्शन 13 ये कहता है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि कहीं पे किसी केस में जो है वो डिवोर्स ना ग्रांट करके उसको ऑल्टरनेट रिलीफ का यहाँ पे मतलब है कि उसको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ग्रांट करनी है, तो कोर्ट के पास ही डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जो है वो ऑल्टरनेट रिलीफ जो है वो दे सकता है। मतलब वो डिवोर्स नहीं ग्रांट कर रहा डायरेक्टली, वो जुडिशियली सेपरेशन की जो है वो डिग्री ग्रांट कर रहा है। जुडिशियली सेपरेशन में आप लोग जो है वो अलग अलग रहोगे। कोर्ट का ये मानना है कि शायद दूर रह के आप अपने रिश्ते को एनालाइज करो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो। आप ये सोचो कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, या जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें इतनी ख़राब करी उनको जो है वो फिक्स किया जा सकता था। ये सब करने के बाद हो सकता है पार्टी जो है वो आपस में रिज्यूम हो जाए, अपना रिश्ता जो है वो रिज्यूम कर ले। कोर्ट का ये मानना है कि कई बार दूर रह के लोगों को जो है वो एक दूसरे की वैल्यू पता चलती है और फिर जो है वो सोचते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो इसीलिए कोर्ट नहीं चाहता कि आपका जो हस्बैंड एंड वाइफ का स्टेटस है वही खत्म हो जाए। आप हस्बैंड एंड वाइफ रहो, लीगली आप थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से दूर रहो। तो इसीलिए कोर्ट जो है वो उनको जुडिशियल सेपरेशन का जो है वो एक ऑप्शन देता है कि थोड़े टाइम के लिए आप जुडिशियली सेपरेट होकर देख लो। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो जैसा कि हमारा जुडिशियल सेपरेशन का प्रोविजन कहता है कि 1 साल तक आपको देखना है कि बात बनती है नहीं बनती है। 1 साल के बाद आप जो है वो दोबारा डिवोर्स के लिए आ सकते हैं और इसी बेसिस पे कि आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ग्रांट हुई थी वो भी आपका जो है वो पॉइंट बन जाएगा और उसी बेसिस पे फिर बाद में आपको जो है वो डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा कि कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 1 साल में अगर चीज़ें नहीं ठीक हुई तो मतलब कि उसमें से फिर दोनों में से कोई भी एक पार्टी कोर्ट जाएगी कि जुडिशियली सेपरेट थे हम लोग, लेकिन फिर भी हमारे बीच में चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, अब आप हमें जो है वो डिवोर्स ही ग्रांट कर दो। मैंने हमेशा कहा है कि ये एक ऑप्शन है, एक्सप्लोर कर लो थोड़े टाइम अलग रह के। ठीक है, हो सकता है कि आपकी चीजें एनालाइज करो आप अपने रिश्ते को और आपका रिश्ता जो है वो ठीक हो जाए। इसीलिए ऑल्टरनेट रिलीफ की बात करी गई है। अब जैसा कि होता है ना कि कॉन्जुगल राइट्स में कि जो है वो मेरे स्पाउस को बोला जाए कि मेरे साथ आके रहे। अब कॉन्जुगल राइट्स की जब आप पिटीशन डालते हो तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि या तो उसको साथ रहने को बोलो, नहीं तो उसको बोलो मुझे डिवोर्स दे दे। ठीक है, यहाँ वहां पे ये नहीं होता कि आपने पिटीशन डाली है कॉन्जुगल राइट्स की, लेकिन आप वहां पे बोल रहे हो कि अगर कॉन्जुगल राइट्स ने तो मुझे डिवोर्स मिल जाए। ठीक है, ये चीज वहां नहीं होती। वैसे जुडिशियल सेपरेशन में अगर जुडिशियल सेपरेशन का आपने मांगा है तो वहां पे जुडिशियल सेपरेशन ही आपको मिलेगा या फिर वो डिनाइड होगा, लेकिन आपको
ये नहीं कि जुडिशियल सेपरेशन नहीं तो मुझे डिवोर्स दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि भाई अगर डिवोर्स के लिए पिटिशन डाल भी दी है तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट आपको बोलेगा कि आप जो है वो ये जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री अभी एक्सेप्ट करो, और फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो आप आइए, फिर आपको डिवोर्स जो है वो ग्रांट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि आपको मैंने सेक्शन 13 में बहुत अच्छे से एलेबोरेट किए थे सारे ग्राउंड्स। तो यहाँ पे 3 ग्राउंड्स ऐसे हैं कि जहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री नहीं ग्रांट हो सकती। इसके अलावा जो बाकी मैंने ग्राउंड्स डिस्कस किए थे उन सब में एक जो है वो गुंजाइश है कि आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल सकती है। जो 3 ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 13 में बताए गए थे जिसके बेसिस पे आपकी डिवोर्स की पिटिशन लगती है, वो 3 ग्राउंड्स हैं कि जहाँ पे आपका जो स्पाउस है उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वहाँ पे भी आपको जुडिशियल सेपरेशन देकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसने अपना धर्म ही चेंज कर लिया है, तो आप उसके साथ नहीं रहना चाहते तो आपको जो है वो डिवोर्स ही ग्रांट होगा। दूसरा है कि आपके स्पाउस ने वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है, मतलब कि देश दुनिया अपना जो दुनिया मतलब कि समाज है उसको त्याग कर दिया है, तब भी जो है वो आपको डिवोर्स ही ग्रांट होगा। जुडिशियल सेपरेशन देखो कोई फायदा नहीं क्योंकि आपका तो स्पाउस वैसे ही जा चुका है, उसको आपके साथ रहना ही नहीं है, उसको तो देश दुनिया को कोई पड़ी ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि उसने सारी जो होता है ना कि संन्यास ले लिया एक तरह से, तो उसको आप वैसे भी कभी वापस नहीं ला सकते, उसने तो कंप्लीटली मना ही कर दिया है, ठीक है। और जो तीसरा है वो है कि 7 साल से आपका जो स्पाउस है वो मिसिंग है, अब वो जिंदा है मर गया है आपको नहीं पता, तो उस केस में भी जुडिशियल सेपरेशन देके क्या फायदा, आप अलग थोड़ी ना रह रहे हो, फिर तो आप तो कब से अलग ही रह रहे थे एक तरह से, ठीक है। तो ये जो 3 ग्राउंड है यहाँ पे कोई चांसेस नहीं होते कि आपको जुडिशियल सेपरेशन का जो है वो डिग्री मिले। इसके अलावा जो बाकी ग्राउंड्स हैं, भी ग्राउंड्स मैंने डिस्कस करे थे, वो सब है जहां पे भी गुंजाइश है कि अगर कोर्ट को लगता है कि भाई यहाँ पे गुंजाइश है, पार्टीज कंफ्यूज है, कोर्ट को कहीं पे भी लगता है कि भाई पार्टीज का जो है वो फ्यूचर में कुछ हो सकता है, वो शायद इकट्ठे रहने के लिए जो है वो एग्री कर जाए, तो वहां पे कोर्ट क्या करता है कि उनको जुडिशियल सेपरेशन का जो है वो डिग्री ग्रांट करता है। तो ये ऐसा प्रोविजन है कि लोगों को शायद इसकी नॉलेज भी नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, उनको तो ये लगता है कि हम कोर्ट में गए हैं, डिवोर्स के लिए गए हैं, तो चलो देर से देर सही हमें जो है वो डिवोर्स ग्रांट हो जाएगा। लेकिन ये भी प्रोविजन ऐसा है, और इसको बताने का मतलब ये है कि ये जो आपको दिया जाता है ना कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन वाला, ये इसलिए है ताकि आप जो है वो अपने रिलेशन को एनालाइज कर सको। तो अगर किसी को कोर्ट में जाके अगर ऐसा ऑल्टरनेटिव रिलीफ मिलता है तो उसको आप इस तरह से लेना कि शायद आपके रिश्ते को दूसरा चांस मिला है, ठीक है। मेरा तो काम था आपको जो है ये प्रोविजन से थोड़ा सा अवेयर करना, ताकि आपको थोड़ी सी जो है वो अंदर से ऐसा लगे कि शायद हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। यार हमारा जो मतलब कि इंडिया है, सोसाइटी तो चलो शादियों से चलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पार्टीज के अपने जो मतलब होते हैं ना डिस्प्यूट्स, वो बहुत कम होते हैं। आसपास के डिस्प्यूट्स हमने जो है वो ज्यादा अपने माइंड में लेकर जो है वो हम अपने रिश्ते खराब करते हैं। तो इसीलिए कोर्ट भी चाहता है कि आपका रिश्ता बने, और आप दोनों को भी, जो भी हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं जो ऐसी सिचुएशन से कभी गुजरते हैं, उनको भी चाहिए कि वो पहले ये देखें कि उनको एक दूसरे से कितनी प्रॉब्लम है, तब उनको जो है वो अपना रिश्ता जो है वो इस तरह का जो है वो खत्म करने पे आना चाहिए। तो ये है सेक्शन 13A जो ऑल्टरनेट रिलीफ की बात करता है कि आपको डिवोर्स ना ग्रांट करके आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री जो है वो दी जा रही है। तो आई होप आपको ये प्रोविजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका पर्पस आपको पता चला होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।